मॉर्निंग एवरीवन। आज जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे देखेंगे वो लास्ट वीडियो से ही आपका एक्सटेंशन है, आपका कंटिन्यूशन पार्ट है। लास्ट वीडियो में जो हमने स्टार्ट किया था वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, तो लास्ट उसमें हमने देखा था आपका क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से आपके क्या स्टेप्स हैं, जैसे कौन से ऐसे स्टेप्स हैं या कैसे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। आज इसमें हम दो चीज़ देखेंगे कि ऐसे कौन से केमिकल रिएक्शंस है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ है या क्या करैक्टरिस्टिक्स है जिसके थ्रू हम उन केमिकल रिएक्शंस को यूज़ कर सकते हैं इन टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस में। और दूसरा हम देखेंगे कि जो आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस है तो उसके एंड पॉइंट को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे। तो ये दो चीज़ आज इस हम वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं आपका करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर यूज इन टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस। इसमें ये चार आपके जो मेन यहाँ पर लिखे हैं, चार आपके यहीं करैक्टरिस्टिक्स है कोई भी केमिकल रिएक्शंस जिसको हम टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए ये चार है। पहला है कि रिएक्शन मस्ट बी सिंपल एंड एक्सप्रेस्ड बाय केमिकल इक्वेशन। मतलब जो केमिकल रिएक्शन जो भी होगा आपका एसिड बेस के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होंगे एकदम सिंपल होगा, और उस केमिकल रिएक्शंस को हम आपका केमिकल इक्वेशंस के रूप में उसको हम लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने आपको लिखा है कि NH, सपोज मानो NaOH को बेस NaOH को हमें डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए हम HCl से रिएक्ट कराएंगे, तो NaOH प्लस HCl रिएक्ट होकर NaCl मिलना चाहिए। ये आपका होना चाहिए पहला, और इस चीज़ को हम इक्वेशंस के रूप में लिख सकें। दूसरा जो आपका है कि ये अकर द रिएक्शन मस्ट अकर ओनली इन वन वे, शुड बी आपका फास्ट इंस्टेंटेनियस, और आपका होना चाहिए कोई भी साइड रिएक्शंस नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे NaOH प्लस HCl, तो ये जब कंबाइन करेगा तो आपको बनाएगा NaCl बनाएगा, कोई दूसरा कंपाउंड आपका नहीं बनना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, बहुत देर में आपका नहीं होना चाहिए। स्टोइकोमेट्रिक आपका होना चाहिए, मतलब इक्वेशंस आपके बैलेंस होने चाहिए। जो रिएक्शंस रिएक्ट करेंगे उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इक्वेशंस के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा आपका प्रॉपर्टी है। तीसरा है एट इक्विवेलेंस पॉइंट सम फिजिकल और केमिकल चेंजेस ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स जो आप सॉल्यूशन लेंगे NaOH में आप जैसे NaOH सॉल्यूशंस लिए, उस NaOH में आपने जिसके बारे में पता करना, उसमें आप जब HCl डालेंगे तो HCl डालने के बाद जब इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब रिएक्शन आपका जब कंप्लीट होता है, उस केस में इस रिएक्शंस के अंदर जो सॉल्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ आइदर फिजिकल या केमिकल, इन दोनों में से कोई चेंजेस अकर होने चाहिए, वो चेंजेस जिसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकें। ये तीसरा आपका है। एंड चौथा एंड पॉइंट, अब कैसे आपको मालूम चलेगा, जैसे NaOH क्लियर सॉल्यूशन, HCl क्लियर सॉल्यूशन, क्या बनाता है NaCl, ये भी क्लियर क्योंकि वाटर है, ये भी क्लियर, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको हम नाम बोलते हैं इंडिकेटर, वो सब्सटेंस प्रेजेंट होना चाहिए जो जैसे रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो वो अपना कलर चेंज करे, इंडिकेट कर दे कि हाँ रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया, इक्विवेलेंस पॉइंट अब आपका रीच कर गया। तो ये चार आपके करैक्टरिस्टिक्स बोलिए, प्रॉपर्टीज़ बोलिए, या आपके क्या नाम है रिक्वायरमेंट बोलिए कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम यूज़ कर सकते हैं तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। देन नेक्स्ट आपका है टाइप्स। ये टाइप्स जो हम देखें आपका है, ये चार क्लास में क्लासीफाई किया गया है डिपेंडिंग की जो इक्विवेलेंस पॉइंट होती है, एंड पॉइंट, उस एंड पॉइंट पर क्या आपका चेंजेस, क्या प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, उसके बेसिस पर न्यूट्रलाइजेशन, रिडॉक्स, प्रेसिपिटेशन एंड कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल मतलब इसकी pH 7, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड प्रोटॉन को डोनेट करेगा, बेस हाइड्रोक्सिल को डोनेट करेगा, दोनों कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे वाटर की pH क्या होती है 7। तो ये आपका रिएक्शंस, तो ये टाइट्रेशंस मोस्टली हम यूज़ करते हैं एसिड और बेस, इनको बारे में पता करने के लिए कि कंपाउंड एसिड है तो कितने अमाउंट में, बेस है तो कितने अमाउंट। दूसरा रिडॉक्स, रेड प्लस ऑक्सीड, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, तो ऐसा टाइट्रेशंस जिसके एंड पॉइंट पर एनालाइट और रिएजेंट इन दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो जाते हैं, तो उनको बोलेंगे हम रिडॉक्स टाइट्रेशन। फोर्थ है आपका प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट का बनना, मीन्स सॉलिड मास का बनना एट द एंड पॉइंट, तो वैसे टाइट्रेशंस को बोल देंगे हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस। जैसे जितने भी हैलाइड्स होते हैं, हैलाइड्स अगर सॉल्यूशन में हैलाइड है उसको पता करना हो तो उसको पता करने के लिए हम इस प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की यूज़ करते हैं। और उसमें क्या करेंगे, सिल्वर सॉल्ट लेंगे, सिल्वर जब हैलाइड के साथ, खासकर यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में क्लोराइड लिखा है, सिल्वर जब क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सिल्वर क्लोराइड, और ये सिल्वर क्लोराइड वाइट प्रेसिपिटेट का होता है। तो ये प्रेसिपिटेट बना वाइट कलर का, तो प्रेसिपिटेशन।
एंड देन कॉम्प्लेक्सोमेट्री, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन एट द एंड पॉइंट। कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ा, कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें एक मेटल होते हैं और चार एक मोर देन वन आपके लिगेंड्स के क्या कहते हैं वो ज्वाइन रहते हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स टाइप का बनाते हैं, चिलेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्री। और इस मेथड को हम कॉम्प्लेक्सोमेट्री मेथड को मोस्टली यूज़ करते हैं आपका किसी भी सॉल्यूशंस में, किसी भी सॉल्यूमेंट में कोई हैवी मेटल्स प्रेजेंट है, हैवी मेटल्स लेड हो गया, आयरन हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, अगर ये प्रेजेंट है, खासकर वाटर की जो हार्डनेस आप पढ़ते हैं, तो वाटर की हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए कितना उसमें वाटर में और कितने डिजोल्व आयंस प्रेजेंट है, दूसरे जो आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब आयन अगर प्रेजेंट है तो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उस चीज़ को पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो ये 4 तरह के आपके वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, डिपेंडिंग कि एंड पॉइंट पर, इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या चेंजेज आते हैं, किस टाइप का आपका प्रोडक्ट बनता है, उसके बेसिस पर ये 4 तरह का। जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट। कैसे हम किसी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में डिटरमाइन करेंगे कि हाँ अब हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, एंड पॉइंट आ गया, फर्दर हमें अब आपका रिएजेंट को एडिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं हम एंड पॉइंट। 2 मेथड होते हैं, एक विजुअल मतलब जो हमें आंखों से दिख जाए, दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल मतलब जो आपके इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, उसके चेंजेज आएंगे, तो उस चेंजेस को हम क्या करते हैं आपका रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले इसमें देखेंगे विजुअल मेथड्स में मोस्टली ये 5 मेथड सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। यूज ऑफ सेल्फ इंडिकेटर्स, यूज ऑफ इंडिकेटर सॉल्यूशंस, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट, अपीयरेंस ऑफ अ प्रेसिपिटेट एंड एक्सटर्नल इंडिकेटर्स, ये 5 सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले आपका यूज ऑफ सेल्फ इंडिकेटर, मतलब जो आपका टाइट्रेंट रहेगा, ये टाइट्रेंट खुद एक्ट करेगा एज इंडिकेटर के रूप में, खुद एक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पोटेशियम परमंगनेट का अगर सोल्यूशन आपने देखा होगा तो पोटेशियम परमंगनेट हल्का पिंक कलर का होता है, तो जब आप टाइट्रेशंस में उसको इस पोटेशियम परमंगनेट को एज ए टाइट्रेंट के रूप में हम यूज़ करेंगे, मतलब रिएजेंट के रूप में यूज़ करेंगे, और इसका पिंक कलर जब डिसअपियर हो जाएगा जिस पॉइंट पर, वही पॉइंट आपका क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया। तो सेल्फ इंडिकेटर एनालाइट आपका रिएजेंट खुद इंडिकेटर के रूप में आपका यूज़ कर रहा है, इसलिए इसका नाम है सेल्फ इंडिकेटर। देन दूसरा आपका है यूज़ ऑफ इंडिकेटर सॉल्यूशंस। कोई इंडिकेटर सॉल्यूशंस को हम यूज़ करेंगे जो आपका क्या करेगा, कलर चेंज, पीएच चेंज, या कुछ आपका एंड पॉइंट पर आपका कलर चेंज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हो गया फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन लेंगे हम, तो फिनोफ्थलीन जो होती है, ये फिनोफ्थलीन आपका एसिड में कोई कलर नहीं होता है, एसिड में जो आपका होता है ये कलरलेस होती है, लेकिन जैसे बेसिक कंडीशंस होता है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका पिंक कलर, जैसे बेसिक होगा आपका पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो यूज ऑफ इंडिकेटर सॉल्यूशंस। तो ऐसा सॉल्यूशंस इंडिकेटर का सॉल्यूशन यूज करेंगे जो आपका एंड पॉइंट जैसे आएगा तो आपकी इन्वायरमेंट चेंज होगा, पीएच आपका चेंज होगा, या कुछ और चीज़ वहाँ बनेगा, वो जो चेंजेज होंगे वो रिजल्ट करेगा इंडिकेटर सॉल्यूशंस को जो हमने यूज़ किया वो अपने कलर को क्या करेगा, चेंज कर लेगा। कलर है तो कलरलेस में चेंज होगा, या किसी दूसरे कलर में आपका चेंज हो जाएगा, और कलरलेस है तो कोई ना कोई कलर आपका शो करेगा। देन है फॉर्मेशन ऑफ अ सोल्यूबल प्रोडक्ट। आपका सोल्यूबल प्रोडक्ट आपका बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मर्क्यूरी क्लोराइड हम यूज कर रहे हैं, उसको जब हम रिएक्ट कराते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड के बारे में आपका हम ये टाइट्रेशंस कर रहे हैं, और पोटेशियम आयोडाइड उसके साथ हम जब यूज़ कर रहे हैं तो ये कंपाउंड आपका बनाता है, जब ये हम लिमिटेड अमाउंट में, तो ये बनाएगा HgI2 बनाएगा मर्क्यूरिक आयोडाइड, और इसका आपका होता है रेड प्रेसिपिटेट होता है। ये कब यूज़ करेंगे, जब हम पोटेशियम आयोडाइड लिमिटेड अमाउंट, मतलब 1 मोल 2 मोल इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। जब हम फर्दर और ज़्यादा KI यूज़ करते हैं एक्सेस अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में जब हम यूज़ करते हैं आपका KI पोटेशियम आयोडाइड, तो ये कंपाउंड आपको बनाता है ऐसे K2HgI4, ये कंपाउंड बनाएगा, और इस कंपाउंड का आपका कोई कलर नहीं होता है, नो कलर। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा आपका पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का आपका कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और इस कॉम्प्लेक्स का कोई कलर आपका कोई कलर नहीं, तो मीन्स रेड से आपका किधर कन्वर्ट हो गया, कोई कलर में नहीं, कलरलेस हो गया, तो उसको हम बोलेंगे, तो उस टाइप का सोल्यूशन को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट, ये आपका। देन चौथा आपका है अपीयरेंस ऑफ अ प्रेसिपिटेट।
एंड पॉइंट पर आपको कोई ना कोई प्रेसिपिटेट मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी हाईलाइट का करना है, कोई भी सॉल्यूशन जिसमें हाईलाइट प्रेजेंट है, तो उस केस में हम जैसे कोई आप सिल्वर का सॉल्यूशन, आपका सिल्वर की सॉल्ट की यूज़ करते हैं, तो ये आपका बनाता है सिल्वर हाईलाइट बनाएगा। और ये सिल्वर हाईलाइट आपका क्या है, प्रेसिपिटेट है, सॉलिड प्रेसिपिटेट नीचे बैठना है। उस आपके जिस भी कंटेनर में आप रिएक्शंस करा रहे होंगे, टाइट्रेशंस को कैरी आउट करेंगे, उसमें आपका नीचे सॉलिड प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट होता है अलग अलग। जैसे आपका यहाँ क्लोराइड ले लेंगे तो सिल्वर का सॉल्ट रहेगा तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा, उसकी वाइट कलर होती है, ठीक। आयोडाइड लेंगे तो येलो कलर का होगा। तो डिपेंडिंग किस टाइप का आपका कंपाउंड है, वैसा ही आपका एंड पॉइंट में प्रेसिपिटेट कलर्ड या कलरलेस आपको उस टाइप का मिलेगा। एंड देन लास्ट आपका है एक्सटर्नल इंडिकेटर, मतलब ये इंडिकेटर हम आपके सॉल्यूशंस के बीच में यूज़ हम नहीं करते हैं। आपका जो टाइट्रेंट, जैसे आपका ये रिएक्शन कंटेनर रहेगा जिसमें हम रिएक्शंस को कंटिन्यू आपका रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं, इस कंटेनर में नहीं रहेगा। एक्सटर्नल इंडिकेटर, ये इंडिकेटर बाहर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्च आयोडाइड पेपर रहता है और स्टार्च इंडिकेटर, स्टार्च का पाउडर रहता है, उसको वाटर में डाल के हम आपका पेस्ट बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें जो आपका इस टाइप के जो इंडिकेटर जहाँ यूज़ करते हैं, तो इस इंडिकेटर में जैसे आपका ये टाइट्रेशन हम करते रहेंगे, ब्यूरेट्स या जो भी टाइट्रेशंस करेंगे, यहाँ पर अलग हम किसी दूसरे आपके पेट्रोडिस या उसमें किसी भी ग्लासवेट्स में हम इस स्टार्च इंडिकेटर एज ए एक्सटर्नल इंडिकेटर के रूप में हम यूज़ करते हैं। टाइट्रेशंस किए करेंगे, कुछ दूर आपका 1 ml 2 ml ऐड करेंगे, फिर रिएक्शंस को क्या करेंगे, आपका थोड़ा सा सीक करेंगे, उसमें से विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड को डिप करेंगे, और डिप करने के बाद उस ग्लास रोड को क्या करेंगे, बाहर जहां हमने स्टार्च इंडिकेटर को रखा है उसके ऊपर हम आपको टच कराएंगे। तो जब ग्लास रोड को डालोगे सॉल्यूशंस में, तो उसमें उस ग्लास रोड में आपका ये जो क्या नाम है, एनालाइट प्लस रिएजेंट है, उसकी जो मिक्सर है वो उसमें क्या रहेगा, आपका चिपका रहेगा। फिर हम इंडिकेटर पर 1 ड्रॉप डालेंगे, तो आपका कलर चेंज कर गया, तो कलर चेंज किया इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट, कलर चेंज नहीं करेगा आपका कोई रिएक्शन कंप्लीट नहीं। तो इस टाइप को बोलते हैं हम एक्सटर्नल इंडिकेटर, मतलब हम बाहर रखते हैं, सॉल्यूशंस में नहीं रखते हैं। ये सेल्फ इंडिकेटर एनालाइट खुद के रूप में काम करेगा। इंडिकेटर सॉल्यूशंस आपके या तो एनालाइट के अंदर या रिएजेंट के अंदर हम इंडिकेटर सॉल्यूशंस को यूज़ करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट, इसमें भी सेम इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे, और ये इंडिकेटर आपका एनालाइट है उसी के अंदर कुछ रहेगा, आपका एनालाइट के अंदर रहेगा, ये रिएजेंट के वहाँ पर। प्रेसिपिटेट ये भी आपका रिएक्टिंग मिक्सर है, उसी के अंदर ही आपका बनेगा। लेकिन ये जो एक्सटर्नल, ये रिएक्टिंग मिक्सर के अंदर नहीं रहेगा, हम बाहर इसको रखेंगे, वहाँ पर जाकर ये बनेगा। तो ये है विजुअल मेथड जो हमें आँखों से दिखता है, उस देख के हम एंड पॉइंट को डिटेक्ट करते हैं, एंड पॉइंट को हम डिटरमाइन करते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिकल मेथड्स, मीन्स इसमें हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, जब आप टाइट्रेशंस कर रहे होंगे, जब टाइट्रेंट को डालेंगे, और टाइट्रेंट को डालने के बाद उसको हम क्या करते हैं, एक आपका जो इलेक्ट्रिकल आपके डिवाइसेज होते हैं उसके साथ हम जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद क्या होता है, जैसे टाइट्रेंट डालोगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो इलेक्ट्रिकल चेंजेज आपको आते हैं, उस चेंजेस को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो कितना ml हमने डाला और कितना चेंज हुआ, उस चीज़ को हम रिकॉर्ड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। और जहाँ ग्राफ में शार्प चेंजेज आता है, जैसे ग्राफ आपका है, आपने क्या नाम है, जैसे सपोज मानो ऐसे लिया ग्राफ, ऐसे बनाया, यहाँ पर आपका टाइट्रेंट रहेगा, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, यहाँ आपके इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस, तो ऐसे आपको बढ़ते। जहाँ शार्प चेंज, जैसे ये खूब बढ़ रहा, अचानक यहाँ क्या हो गया, रुक गया। तो जहाँ शार्प चेंजेज आपके आते हैं वहीं आपका होता है इक्विवेलेंस पॉइंट होती है। तो ये होते हैं इलेक्ट्रिकल मेथड। फॉर एग्जांपल जैसे आपका होता है पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, पोलैरोग्राफी, आपका क्या नाम है, एम्पीरोमेट्री, ये सारे के सारे इसमें इलेक्ट्रिकल मेथड्स में आते हैं। और इसको हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, जैसे पोटेंशियोमीटर आपका होता है, कंडक्टोमीटर होता है, एम्पीरोमीटर होता है, ये सब आपके इंस्ट्रूमेंट है जो जिसके हेल्प से हम एंड पॉइंट को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो ये 2 मेथड आपके होते हैं जो आपके किसी भी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के टाइट्रेशंस में एंड पॉइंट आ गया कि नहीं आया, उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो आज के जो आपका वीडियो है, वीडियो में इतना ही। तो ये जो आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की जो बेसिक चीज़ है, प्रिंसिपल जो लास्ट आपका वीडियो में था, आज के भी प्रिंसिपल्स, कैसे एंड पॉइंट डिटेक्ट करेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं जो हर एक में आपका अप्लाई होता है। तो ये इतना तब बेसिक था। नेक्स्ट वीडियो में जो आपका होगा वो हम आपको जो पहला टॉपिक इसमें जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है या न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, उसको हम स्टार्ट करेंगे, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक पढ़िए। कोई आपको प्रॉब्लम, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप मैसेज कीजिए, हम आपको फिर से उसको बना के भेजेंगे, उसको आंसर सॉल्व करके देंगे।
और फर्दर स्टडी के लिए, फर्दर नोट्स के लिए जो बुक है हमारी आपकी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ज्ञान पब्लिकेशंस की, इसको रेफ़र कीजिए। इसमें कंप्लीट आपको नोट्स मिलेगा, सफिशिएंट मिलेगा, इसे पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।